नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। असम और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी असम के नलबाड़ी में बोले पीएम मोदी। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया, 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया और 2024 में जब मोदी असम की धरती पर आया तब मोदी गारंटी लेकर आया। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किया जमकर वार। कहा, जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी उस नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी ने संभावनाओं का क्षेत्र बना दिया। जो कांग्रेस के 60 सालों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 साल में करके दिखाया। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि 4 जून को 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया एक वेबसाइट। राम राज्य की थीम पर तैयार किया गया है वेबसाइट। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, मैंने देश की राजनीति में आपकी जैसी संकीर्ण सोच का शख्स नहीं देखा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आप मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बिजली दी जा सकती है मुफ्त। आजादी के बाद मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाली ये पहली सरकार थी आप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बीजेपी भ्रष्टाचार का गोदाम बन गई है। 1-2 नहीं बल्कि 10 पेपर लीक हुए। गाजियाबाद में सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, यह चुनाव विचारधारा का चुनाव। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र और संविधान को कर रही है खत्म करने की कोशिश। वहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कर रही है बचाने की कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज कर्नाटक का करेंगे दौरा। आम चुनाव की घोषणा के बाद अपने पहले दौरे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल मांड्या और कोलार में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गैलेस के अपार्टमेंट पर फायरिंग मामले में सलमान खान का बयान दर्ज करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच। आरोपी से पूछताछ में कई खुलासे। फायरिंग से पहले की थी सलमान के घर की पैदल रेकी। रामनवमी पर राममय हुई पूरी अयोध्या नगरी। इस बार अयोध्या की रामनवमी है बेहद खास। 500 वर्षों बाद रामलला मंदिर में विराजमान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के माथे पर सूर्य तिलक लगाया गया। रामनवमी अयोध्या के लिए है बेहद खास। भव्य राम मंदिर बनने के बाद रामलला की पहली रामनवमी। दूध से स्नान, रामलला का भव्य अद्भुत श्रृंगार। रामनवमी के पावन पर्व पर अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़। सरयू तट पर भक्त स्नान और दान कर रहे श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार। रामनवमी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात। 560 कैमरे श्रद्धालु की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की दी शुभकामनाएं। कहा, ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। रामनवमी के इस अवसर में आज अयोध्या एक अप्रितम आनंद में है। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन किया। उसके बाद सीएम योगी ने कन्या पूजन किया, कन्याओं को भोजन कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, नवमी तिथि श्री राम के जन्मदिन की भी तिथि है। ये तिथि रामनवमी के रूप में विख्यात हो गई है। इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आज। रामनवमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना, कन्या पूजन कर कन्याओं को कराया भोजन।
गुरु रामनवमी के दिन दिखा श्रद्धालुओं में उत्साह। आज रामनवमी के देश भर में धूम। वहीं राजस्थान के चूरू में रामनवमी के पावन पर्व पर जय श्री राम के नारों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर भाजपा प्रत्याशी और श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, श्रद्धालुओं का असीम प्रेम हृदय को आह्लादित कर देता है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नमालिया की 268वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को किया ढेर। 25 लाख का इनामी नक्सल लीडर शंकर राव भी शामिल। कांकेर के माड़ में इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 5 घंटे तक चला एनकाउंटर। बीएसएफ इंस्पेक्टर समेत 3 जवान हुए हैं घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में एक केमिकल फैक्ट्री में भी लगी भीषण आग। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक दिखाई दी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता। नोएडा की बेटी ने पाई यूपीएससी में सफलता। दूसरे प्रयास में हासिल की 18वीं रैंक। नोएडा के कई होनहारों ने यूपीएससी एग्जाम में हासिल की कामयाबी। कल हुआ था यूपीएससी रिजल्ट आउट।